नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पॉइंट 13 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड होने के लिए सेक्शन 11 और फॉरेन के सेक्शन 12। इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडिया एंड फर्स्ट कंडीशन कंफर्म होनी ही चाहिए। सेकंड कंडीशन आइदर और है, आइदर पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मेड इन इंडिया, भारत में बना, भारत में ही देंगे या फिर भारतीय को ही देंगे, विल बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की बात हम पहले करेंगे चेक करने के लिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फॉरेन होने वाला है। ये दूसरा पॉइंट है इसका कि लाइव 134 है, ये गौर से देखिए ज़रा। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर मेकर एक्सेप्टर इंडोर्सर, जिस बंदे ने बनाया है, चेक लगा लो। लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक विल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री इन विच इट हैज़ बीन ड्रॉन। ठीक है, अगर जिसकी लाइबिलिटी है, ठीक है, उस देश की कानून लागू होंगे। अगर लाइबिलिटी है एक्सेप्टर एंडोर्सर की, रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ दैट कंट्री इन विच इट इज पेबल। एक्सेप्टर एंडोर्सर विल रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री इन विच इंस्ट्रूमेंट इज पेबल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा हमने चेंज किया है कि लाइबिलिटी ऑफ मेकर ड्रॉअर ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड चेक, जो मेक करता है वो प्रोमिसरी नोटर होता है और ड्रॉअर चेक वाला होता है। इनकी लाइबिलिटी होती है कि इनको पैसे देनदार होते हैं। इनका जो रेगुलेशन होगा वो कंट्री उसका होगा जहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, और लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्ट कौन करता है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टेंस होती है, उसका अगर रेगुलेशन करना होगा तो कौन सी कंट्री का लगेगा, जहाँ पर वो पेबल है। ठीक है, एक्सेप्टर लायबल है, ये जिसके नाम पर बना है, कि मतलब जिसको पैसे जाएंगे उसको मिलेंगे, मतलब उसको उसके कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा ये काम सारा। इन द केस ऑफ एक्सेप्टर एंडोर्सर बिल ऑफ एक्सचेंज।